एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी यहाँ पर लाइव क्लासेज होगी उन सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक नोटिफाई हो सके। कैसे हो मेरा दथुरो, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? चलेगा। तो यहाँ पर आज जो है मैं आपको एक टेस्ट पढ़ाने वाला हूँ और उस टेस्ट का नाम क्या है? थायराइड फंक्शन टेस्ट। कि सर थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक रीजन के अंदर पाई जाती है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बीएमआर को मेंटेन करने का काम करती है, बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि सर T3 हार्मोन क्या होता है, T4 हार्मोन क्या होता है, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, TSH क्या होता है, ठीक है, कि सर किस कंडीशन के अंदर TSH बढ़ता है घटता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट। चलिएगा, वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं कि दो तरीके के आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे या लेवल आप चेक करते हैं कि सर एक तो आता है T3, एक आता है T4 और एक उससे पहले आता है TSH। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले TSH की फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका भी कमेंट आना चाहिए कि सर T3 क्या होता है, T4 क्या होता है ना। अब आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि सर T3 की फुल फॉर्म क्या होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि T3 की कितनी जो है वो क्या फुल फॉर्म होती है। T का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राई आइडो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि T3 की फुल फॉर्म क्या है। इसे ट्राई का मतलब होता है 3, आइडो थायरोमाइन, क्या बोलते हैं? थायरोमाइन। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि सर यहां पर ट्राई आइडोथायरोमीन जो है इसे बोलते हैं। अरे यहां पर 4 है और 4 को क्या बोला जाता है? अरे 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। कि टेट्रा आइडोथायरामीन के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेट्रा आइडोथायरामीन के नाम से। तो सर पहली फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 की क्या होती है सर? ट्राई आइडोथायरामीन। और T4 की क्या होती है? टेट्रा आइडोथायरामीन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सर T3 या T4 में सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा पाया जाता है? कि सर T3 पाया जाता है या T4 पाया जाता है? तो इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो, टेट्रा आइडोथायरोमाइन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आपके एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछे कि सर T3 T4 में से सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा पाया जाता है तो आप बोलोगे कि T4 ज्यादा होता है या T3 ज्यादा होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए क्योंकि एनाटॉमी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि सर T4 जो होता है वो सबसे ज्यादा हायर अमाउंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हायर अमाउंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको यह क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से एक्टिव फॉर्म कौन सी है तो आप क्या आंसर करोगे कि सर T3 जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव का मतलब है कि एक्टिव फॉर्म जो आपको देखने को मिलती है। तो दो क्वेश्चन यहां से फिर से आ गए, क्या कि सर T3 एक्टिव फॉर्म होती है और हायर अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? T4 हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन बनता है कि T3 और T4 के अंदर पहला क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। कि सर T3 और T4 दो क्वेश्चन यहां से आएंगे दोस्तों और डेफिनेट पूछे जाएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि T3 T4 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ T3, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना, कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ T3 की सर नॉर्मल वैल्यू कितनी है? T3 की नॉर्मल वैल्यू T4 की कितनी है और नॉर्मल वैल्यू ऑफ TSH। तीनों क्वेश्चन यस या नो याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नॉर्मल वैल्यू पूछा जाए कि T3 की नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर कितनी होती है, आप बोलोगे 80 से 230।
यहां पर आता है नैनोग्राम पर डीएल। कितना आता है? नैनोग्राम पर डीएल हमें देखने को मिलता है T3। T4 की बात करते हैं तो T4 का कितना होता है? 5 से 12। ये कितना होता है? माइक्रोग्राम पर डीएल। देखो डिफरेंस आ गया, एक तरफ तो नैनोग्राम चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है? आपका माइक्रोग्राम चल रहा है। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा कि कितना आपको देखने को मिलता है? 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल, नैनोग्राम पर डीएल। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना होता है? 0.2 से लेकर 5.4 जो है वो आपको देखने को मिलता है टीएसएच का लेवल। और सर लास्ट के अंदर यूनिट कितनी आती है? वही सेम, माइक्रो यूनिट पर एमएल। ठीक है, माइक्रो यूनिट पर एमएल जो है हमें देखने को मिलती है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर 3 वैल्यू याद रखोगे, यस या नो? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखिएगा T3 T4 TSH की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये सभी हार्मोन T3 T4 आपकी बीएमआर को मेंटेन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम आते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो TSH जो है, एक तो होता है एलिवेटेड और एक होता है डिप्रेस्ड। तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सर एक तो होता है एलिवेटेड और एक होता है डिप्रेस। एलिवेशन का मतलब है कि आपका नॉर्मल जो है वो कितना बढ़ जाए। ठीक है, कि सर टीएसएच कब जो है वो एलिवेशन आप बोलने वाले हैं, बताइए कि वैल्यू जो है वो कितने से ज्यादा चली जाए तब आप बोलेंगे कि टीएसएच जो है वो बढ़ चुका है। आप बोलोगे यदि 15 से ज्यादा हो जाए, कितना? 15 से, माइक्रो यूनिट पर एमएल। ठीक है, माइक्रो यूनिट पर एमएल से ज्यादा हो जाए तो आप क्या बोलोगे? एलिवेटेड बोलने वाले हैं कि सर यहां पर जो है वो बढ़ चुका है मामला। लेकिन डिप्रेस आप कब बोलोगे कि सर मामला कम है? तो आप क्या बोलोगे? 0.10 माइक्रो यूनिट पर एमएल से यदि है तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोलने वाले हैं कि सर ये डिप्रेस है। तो टीएसएच के ऊपर डेफिनेट यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर कब तो आप एलिवेशन बोलोगे और कब जो है आप डिप्रेस बोलने वाले हैं। चलेगा। आपको यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि सर ऐसी कौन सी कंडीशन के अंदर टीएसएच एलिवेटेड होता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा और एक टीएसएच जो है वो कब आपको डिप्रेस देखने को मिलेगा या कम आपको देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपको कब एलिवेटेड देखने को मिलेगा? जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो। क्या हो? हाइपोथायरॉयडिज्म। अरे नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि नहीं जाएगा कि पहले मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग, जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड जो हार्मोन कम हो चुके हैं तो टीएसएच क्या करता है? बढ़ जाता है। तो टीएसएच यदि बढ़ा हुआ है तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। अच्छा, ये किसकी वजह से हो सकती है? ड्यू टू द, क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको देखने को मिली है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो गई? तो आप क्या कमेंट करेंगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्राइमरी थायराइड डेफिशिएंसी हो गई, कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कोई क्या हो गई? परेशानी हो गई, जिसकी वजह से सर हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? टीएसएच का लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म में। लेकिन सर टीएसएच कब डिप्रेस होता है? कि सर ये हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर। अब उल्टा कर देना, यहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर जो सर हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। बात करते हैं, आपने एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज का नाम आपने सुना होगा कि ग्रेव्स डिजीज जो होती है बेसिकली क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन ही तो है ना? तो सर वहां पर डिप्रेस आपको देखने को मिलता है, तो सर वहां पर ग्रेव्स डिजीज या कोई सेकेंडरी थायराइड डेफिशिएंसी हो गई। वहां पर तो डायरेक्टली प्राइमरी का मतलब है कि मेन थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है, तब आपने प्राइमरी बोला। सेकेंडरी का मतलब मेन थायराइड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एसोसिएटेड के अंदर है, तो मतलब सेकेंडरी थायराइड डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि टीएसएच जो है वो कब नॉर्मल रहता है, कब नॉर्मल कंडीशन में रहता है? कि नॉर्मल टीएसएच लेवल जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, टीएसएच लेवल नॉर्मल इन
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो है टीएसएच का लेवल जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है, रेदर देन नॉर्मल लेवल, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से क्योंकि नॉन प्रेगनेंसी के अंदर कम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यदि पूछे तो ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो सर यहां पर हमने क्या पढ़ा, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है या घर के अंदर यदि हम होते हैं तो जो है घर के अंदर रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए कि सर T3 क्या है, T4 क्या है, ठीक है। तो आज के बाद में ये चीज आप गलत नहीं करेंगे, यस या नो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना कि सर गलत नहीं करेंगे। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको याद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आ गया? तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।